नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मोहर। सोनपुर दीघा गंगा पुल और रोहतास जिला को मिली बड़ी सौगात। टीकाकरण को तेज करने के लिए राशि आवंटित। उफान पर गंगा और पुनपुन नदी। राजधानी पटना समेत कई जिलों में गंगा के साथ ही कई नदियों का जलस्तर बढ़ा खतरे के निशान के ऊपर। और मुजफ्फरपुर से पटना आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। 15 अगस्त से शुरू होगा पटना जयनगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्य सचिवालय में नीतीश कुमार की बैठक हुई और बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को जिन प्रस्तावों पर मोहर लगाई है उनमें पथ निर्माण विभाग से जुड़े 3 प्रस्ताव, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 1 प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव शामिल है। पटना सिटी में बिहार सरकार द्वारा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल एनएमसीएच में लिंडे इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित 20 केएल की उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, 700 बेड और 106 बेड वाले नवनिर्मित मदर चाइल्ड हॉस्पिटल समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअली किया। इस मौके पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि कोविड का 2 लहर तो हमने देख लिया, लेकिन कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना बनी है। इसको लेकर एनएमसीएच प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़ी है। दिनों में हम लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत चिंतित रहते थे और जो यह लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का जो स्थापना हमारे यहाँ हुआ है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्थान के लिए। अब इसके लगने से हमारे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसकी पूरी जो है गारंटी है और यह बहुत खुशी का दिन है हम सबों के लिए और बिहार के मरीजों के लिए। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के सीजीएम आवास के पास बाइक सवार व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर टिप्पणी की थी कि लगता है बिहार में पुलिस राज चल रहा है। ये टिप्पणी मुजफ्फरपुर की पुलिस पर सटीक और सही बैठती दिख रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पुलिस की गुंडाई की तस्वीर बयां कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 बाइक सवार लोगों को पुलिस पीट रही है और जांच के नाम पर उनके साथ गुंडाई की जा रही है। वीडियो में दरोगा जी एक अधेड़ शख्स को धक्का देकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। वही बाइक चला रहे युवक की पिटाई कर रहे हैं, फिर युवक को भी गाड़ी में बिठा लिया जाता है। इतने से मन नहीं भरता तो पिटाई के लिए दरोगा अपना बेल्ट तक उतार लेता है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मुजफ्फरपुर के काजिम हमदमपुर थाना क्षेत्र का है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। वह इस मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन वीडियो से ये पहचान नहीं हो पाई है कि पुलिसकर्मी कौन है। वीडियो की पहचान की जा रही है, पहचान होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोगों के भी संज्ञान में आया है। अब उसको वीडियो में कौन पुलिसकर्मी है अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। रात का वीडियो है, उसको हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जांच हम लोग करवा रहे हैं और उसकी पहचान स्थापित होने, जांच पूरी होने के बाद इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कटिहार मेयर हत्याकांड में अब तक फरार 4 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चस्पा कर दिया है। कटिहार नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला स्थित 4 फरार आरोपियों के घर पोस्टर चस्पा करते हुए जल्दी हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश से कुर्की जब्त करने की बात कही।
कटिहार मेयर साहब मर्डर के मामले में हम लोगों ने अभी तक 12 अभियुक्तों को जेल भेजा है, जिसमें 8 FIR एक्यूज्ड हैं और 4 नॉन FIR एक्यूज्ड हैं। 4 एक्यूज्ड उसमें फिरार चल रहे हैं, अंकित चौहान, अभिषेक महतो, सन्नी श्रीवास्तव और टुनटुन श्रीवास्तव। तो इन चारों के विरुद्ध हम लोग माननीय न्यायालय से इश्तिहार लिए हैं और इश्तिहार चस्पा करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर ये चारों फिरार अभियुक्त अगर माननीय न्यायालय में सरेंडर नहीं करते हैं तो कल हम लोग कुर्की प्रे करेंगे। दानापुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब शराब माफियों के लिए वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चोरों के पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल के अलावा 3 मोबाइल भी बरामद की गई है। इस छापेमारी में 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी भी फरार चोरों की तलाश जारी है। 5 अभी कुछ नाम भी मेरे पास आ गया है, उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उन लोगों का सत्यापन करते हैं, उन लोगों की क्या भूमिका है इसमें और कौन कौन लोग हैं इसमें। मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर से, यानी एक बड़ा सरगना है जो इसके तहत कार्य कर रही है। हाँ, ये निश्चित तौर पे है कि एक बहुत ग्रुप के रूप में ये लोग काम कर रहे थे, गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। मुंगेर में प्रेम प्रसंग में युवती के जहर खाने के मामले में युवती के परिजनों ने प्रेमी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण यादव ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा है कि इस मामले में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को 24 घंटे की मोहलत दी है। उसके बाद फिर जबरदस्ती से बहला फुसला करके इसको जहर पिलाया गया और इस लड़की का मौत हो गई कल। अच्छा, फिर इसका क्या, इसका मौत हो गई। फिर अपने माँ के साथ वो लड़का वो पहुंचाने आया उस लड़की के घर तक, घर पर जाके जिसको धमकी भी दे करके गया उनके माता पिता को। तब से यही मांग है मेरा कि सद्दाब को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उससे फांसी तक चढ़ाया जाए। बहुत ही दुखद है और पिछले कई महीनों से देख रहे इस घटना की पुनरावृत्ति हो रहा है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पुलिस को स्पष्ट कहा है जो दोषी है और उनके परिवार के लोग हैं उसको पकड़ के जो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। नहीं कार्रवाई किया जाएगा तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना सिटी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण राजधानी पटना के सटे फतुहा मोजीपुर स्थित नदी थाना परिसर में गंगा का पानी आ गया है। इस कारण थाने में जब्त कर रखी गई दर्जनों गाड़ियां लगभग 5 फीट पानी में डूब गई है। वहीं जब्त किए गए अन्य सामान भी डूब गए हैं। बक्सर के डुमराव के वार्ड संख्या 2 में तेज बारिश के बाद हुए जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वार्ड संख्या 2 स्थित टेक्सटाइल कॉलोनी जल जमाव की चपेट में है। इसकी मुख्य वजह कॉलोनी का पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं होना है। बरसात का पानी कॉलोनी के मुख्य मार्ग और खाली प्लांट में जमा होकर संक्रमित बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। नगर परिषद द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से मोहल्ले के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में कई ऐसे सड़कें हैं जहां पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका मुख्य कारण होता है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जल जमाव हो जाता है और प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद नहीं है, जिसकी वजह से कई दिनों तक ये पानी जमा रहती है और कई संक्रमण लोगों को फैलने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जो आम लोग हैं वो प्रशासन को लेकर लगातार नाराजगी दिखाते रहते हैं। सुखरा दिन में यहाँ पर पानी नहीं था, तो उसमें हमने रखवा दिया था और अभी तो कोई विकल्प नहीं है साहब पानी निकालने का, तो मशीन बुला करके पानी बाहर फेंकवा रहे हैं हम। जहाँ तक पानी आप अपना निजी खर्च करके, तो अपना निजी ही खर्च करके तो कर रहे हैं भैया। अच्छा, हमको काम कराना है तो भाई करना, किसी तरह तो काम करना है ना। जब नगर परिषद के अधिकारी या कर्मचारी कभी इधर देखने के लिए भी आते हैं? अभी तो आए नहीं। अभी कितना दिन से जल जमाव है?
ये जल जमाव तो बरसात का है, बरसात से ही। और सारा कॉलोनी का पानी इसी में गिरता है। कोई कहीं निकास तो है नहीं पानी नहीं कभी। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से मरीज दर दर भटकते हुए नजर आए, मरीज दवाइयों के लिए, इलाज के लिए भटकते नजर आए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां दवाइयों को जलाया जा रहा है। ये तस्वीर दानापुर की है और क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती ये तस्वीर खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां अस्पताल के बाहर जली हुई ये दवाइयों की तस्वीर ये बता रही है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है। दरअसल खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार के पास पड़े कूड़े के ढेर में काफी मात्रा में बच्चों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं, महिलाओं की डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली आयरन की गोलियां, खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, जिसको जला दिया गया। तो कुछ अधजली हालातों में है, जबकि स्थानीय लोगों और मरीजों की माने तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बाहर की दवा लिखी जाती है। हाँ, दवा नहीं मिलता है हम लोग को। क्या बोला जाता है? दवा रहता है ना तो वही वो खाली एथी भी ना 14 भी हम लोग खरीद ही के लाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है। सारा दवा मार्केट से खरीदती हैं? हाँ, हम लोग खरीद के टोटल। वहीं इस संबंध में जब हमने खगौल चिकित्सा प्रभारी से पूछा तो पहले तो उन्होंने इस तरह की घटना से साफ इनकार करती नजर आई। बाद में जब अपने आंखों से उन्होंने अधजली पड़ी भारी मात्रा में दवा, टैबलेट और सिरप को देखा तो किसी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाने लगी। ये पता नहीं है, अगर ऐसा है तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे यहाँ पे कौन किया है। हम पूछ रहे हैं फार्मेसी से, अगर उन्होंने दिया है और जलाया है तो हम उनके पर कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं उन्होंने दिया है, ये कहाँ से आया दवा जो कि ये है, हम इसकी भी इंक्वायरी करें, जांच करेंगे। जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। हालांकि हालातों को जानने के लिए जब हमने वहां कार्य पर तैनात एक एएनएम से पूछा तो उन्होंने इस मामले से साफ इनकार कर दिया। हाँ, हमारे पास जो मरीज आता है, जो दवा उपलब्ध है, दिया जाता है। तो दवा फेंका हुआ है, बाहर जलाया हुआ है। हमारा 2 बजे से ड्यूटी है, हम आए हैं इमरजेंसी में, जो पेशेंट है हम लोग देख रहे हैं उसको। दवा कैसा फेंका हुआ जलाया गया है? वो नहीं देखे। किसकी जिम्मेवारी? किसकी जिम्मेवारी? हम देखते ही नहीं है, जो झाड़ू पोछा किया होगा, जो जिनको बहुत सारा दवा आपके सामने जलाया हुआ है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मरीजों को दी जाने वाली दवा इतनी बड़ी मात्रा में बच कैसे गई? इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मरीजों को दवा कभी दी ही नहीं गई। हालांकि जो भी हो, अब तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कैसी दवाएं हैं और ये बच कैसे गई, किसे जलाना पड़ा, साथ ही जलाने की अनुमति किसने दी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये तय है कि विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है, ये जग जाहिर है। जीटीवी भारत के लिए दानापुर से पंकज की रिपोर्ट। टोक्यो में देश ओलंपिक खेल रहा है। ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जिसके खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मेडल भी जीत रहे हैं, लेकिन बिहार के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं जो अब तक टोक्यो में हिस्सा लिए हों इस साल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता यह है कि आखिर इन खिलाड़ियों के खेल से खिलवाड़ कौन कर रहा है? आखिर क्यों बिहार सरकार की नजरें उन खिलाड़ियों पर नहीं पड़ रही? आखिर क्यों बिहार सरकार उन खिलाड़ियों के लिए आगे नहीं आ रही? देखिए इस खास रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक खत्म हो गया है।
हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये हम सबके लिए गौरव के क्षण हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल उठता है कि तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा ऐसा कर सकता है, तो 12 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार के खिलाड़ी क्यों नहीं खेल पाते ओलंपिक? क्या बिहारी में नहीं है खेल में बेहतर करने का मादा? आखिर कौन कर रहा बिहार में खेल से खिलवाड़? दरअसल यहाँ की अब तक की सरकारें खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। अगर सरकारें सही नियत के साथ ईमानदार कोशिश करती तो हमारे बच्चे भी खेल के मैदानों में अपना जौहर दिखाते। वहीं सरकार की खेल के प्रति उदासीन रवैया भी अभिभावकों का मनोबल तोड़ देता है। बिहार में खेल से जुड़े आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। आज तक हम अपने खिलाड़ियों को खेलों के लिए मैदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र नहीं दे पाए हैं। पटना समेत अन्य जगहों के साई व सैक प्रशिक्षण केंद्रों की हालत बदतर है। पिछले साल खेल दिवस पर दर्जनों साई सेंटर खोलने की घोषणा हुई थी। नए तो नहीं खुले और जो थे उसमें भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। पटना का साई सेंटर किसी तरह चल रहा है तो मुजफ्फरपुर का सैक सेंटर बंद हो चुका है। लेकिन नीतीश सरकार ने अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान जरूर कर दिया है, यानी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसे में राज्य सरकार, राजनेता और नौकरशाह को खेल और खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक रुख अख्तियार करना होगा। साथ ही अभिभावकों को भी पढ़ोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मानसिकता से बाहर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत, पटना। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी सरकार के आदेश पर सरायकेला खरसावा में झामुमो ने आपत्ति जताई है। प्रेस वार्ता के दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवेंदु महतो ने सूबे के कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन से आग्रह किया है कि सरकारी स्कूलों से प्राप्त टैब को खोलते ही उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का वीडियो संबोधन आता है और उक्त संबोधन के हिसाब से अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ही हैं, जो नियमित तौर पर गलत है। इसीलिए उन्होंने आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत कर फिलहाल शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी पत्र को निरस्त कराकर इस आदेश को स्थगित कराएं। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 पाटा डाउन के पास बीते 11 जुलाई की रात को ब्रेक डाउन में खड़ी ट्रक चालक के मारपीट और नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने के आरोप में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान बिहार के लखीसराय और जमुई जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेवाई निवासी के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तारी चारों अपराधियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रात्रि में गुलमोहर कंपनी जो आपका हाईवे के किनारे है चौका थाना अंतर्गत, वहाँ पर अज्ञात चोरों द्वारा भारी मात्रा में फैक्ट्री से तांबा का केबल, ट्रांसफार्मर से तांबा के इम्पोर्टेंट पार्ट्स खोल लिए गए थे और चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में चौका थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।